माझगांव डॉक शिप बिल्डर के बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है कि जो पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट पर नज़र रखते हैं, उन्हें तो इस कंपनी के बारे में मालूम होगा कि ये कंपनी कैसी कंपनी है और किस सेक्टर में काम करती है। लेकिन जो लोग पैसा नहीं लगाते और दिलचस्पी लेते हैं कि ये अच्छी कंपनी में पैसा लगाना है, तो चलिए आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ कि ये कंपनी क्या है, क्या करती है, क्या बनाती है और किस सेक्टर में काम करती है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो, ना ही बेचने की। तो बात आज करेंगे माझगांव डॉक शिप बिल्डर के बारे में। डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और जो सबसे अच्छी बात इस कंपनी की ये है कि कंपनी नए नए वर्क ऑर्डर जीत रही है, नए नए कॉन्ट्रैक्ट जीत रही है, जिसकी मदद से ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर रही है, एक शानदार रिटर्न दे रही है। साथ ही साथ पिछले साल इस कंपनी ने बोनस शेयर भी दिया था और 3 बार डिविडेंड भी दिया था। तो कंपनी हर तरीके से अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट कर रही है। और यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अपना पैसा लॉन्ग टर्म में किसी कंपनी कंपनी में लगाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये डिफेंस कंपनी बहुत ही अच्छा बेहतरीन विकल्प है। बात करें इस कंपनी के शेयर प्राइस की, तो आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी के शेयर प्राइस था 2505 रुपये 60 पैसे का। और आज भी इस कंपनी ने यही साबित किया कि माझगांव एक अच्छी कंपनी है जो रिटर्न देना जानती है। आज 7.30% का रिटर्न निकाल के दिया एक दिन में। लेकिन आप जिसमें भी पैसा लगाएं, एटलीस्ट उस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें और 5 साल तक के रिटर्न को भी देखें, क्योंकि यही 5 साल तक में उस कंपनी के रिटर्न की जो पिक्चर होती है वो क्लियर हो जाती है। बात करें माझगांव की, तो एक साल में इस कंपनी ने जब मार्केट डाउन था सिर्फ और सिर्फ 12% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक एक साल पहले माझगांव का शेयर प्राइस 2498 रुपीज का था, जो आज के दिन है 2505 रुपये 60 पैसे का। तो बहुत नहीं भागा और ना ही बहुत बढ़ गया, उतना ही रहा जितना एक साल पहले था। और जिससे भी एक साल पहले इसमें पैसा लगाया होगा और सोचा होगा कि एक साल बाद ये कंपनी बेहतरीन रिटर्न देगी और बेच के निकल जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन 2020 से लेकर 2025 तक इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल करके दिखाया। इस कंपनी ने 2398% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था 112 रुपये 20 पैसे का, जो आज के दिन है 2505 रुपये 60 पैसे का। तो जिससे भी 2020 में इस कंपनी में एक अच्छा अमाउंट लगाया, शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी खरीदी, उससे तो इस कंपनी ने बेनिफिट दिया। और ये बताया कि जो भी होल्ड करता है और लॉन्ग टर्म पैसा लगाता है, उसे ही अच्छी कंपनियां और शेयर मार्केट बेनिफिट देती हैं। और इस कंपनी ने ऐसा ही करके दिखाया, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी ने 2398% का रिटर्न निकाल के दिया। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं, तो जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया इस साल इस कंपनी का वो था 3775 रुपीज का, जबकि लोएस्ट शेयर प्राइस आया 1918 रुपीज का। इवेंट्स की बात करूं तो पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 3 बार डिविडेंड निकाल के दिया, जो कि एक बार 6 रुपए का, एक बार 2 रुपए 71 पैसे का और एक बार 3 रुपए का। तो जिसके बाद भी शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी होगी, उसे एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिला होगा, उसके अकाउंट में एक अच्छा अमाउंट क्रेडिट हुआ होगा। फंडामेंटल्स को देखते हैं, तो मार्केट कैप 94,280 करोड़ का है। लार्ज कैप की कंपनी है, क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 10.58 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है, 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 46.26 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि कंपनी का स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। डेब्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पे लोन कर्ज नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। आरओई अच्छा खासा है, 26.19% है। मार्केट डाउन था, इसकी वजह से इस कंपनी का आरओई कम हो गया, लेकिन आज भी अच्छा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और इस कंपनी का आरओई इससे ज़्यादा है। आरओई ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि बढ़ा हुआ आरओई होता है तो बताता है कि कंपनी सही प्रोजेक्ट्स में लगा दे, जिससे आगे चल के एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। ईपीएस 57.81 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। ईपीएस ये बताता है कंपनी ने लास्ट एक साल में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.74% है। शेयर मार्केट में अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, तो मुझे लगता है कि माझगांव का फाइनेंशियल भी अच्छा खासा होगा।
रेवेन्यू सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रहा 3,200 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 12,553 करोड़ का। प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर में रहा 710 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी का प्रॉफिट था ईयरली प्रॉफिट 2,273 करोड़। नेटवर्थ 2025 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 7,940 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 6,243 करोड़ का। देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा विश्वास अपनी कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, और जो एक रिटेलर्स होता है जो अपना पैसा किसी कंपनी में लगाता है वो प्रमोटर होल्डिंग जरूर देखता है, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी का जो विश्वास है, पैसा कितना लगा हुआ है। यदि 50% से ऊपर लगा होता है तो रिटेलर भी दिलचस्पी लेता है और अपना पैसा उस कंपनी में लगाता है। प्रमोटर की होल्डिंग है 81.22% की, जबकि रिटेलर्स की होल्डिंग यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 11.62% का, जबकि DII की होल्डिंग है 3.58% की, जबकि FII की होल्डिंग है 1.80% की, जबकि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 1.78% की। तो यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर को हमेशा याद रखिए, क्योंकि डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, नए नए ऑर्डर्स कॉन्ट्रैक्ट जीत रही है और रिटर्न भी दे रही है, लॉन्ग टर्म में बोनस शेयर भी दे रही है और डिविडेंड भी दे रही है। तो हर तरीके से ये डिफेंस सेक्टर की कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर रही है, जिन्होंने इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपना पैसा लगा रखा है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट पे लगाएं।